जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो क्षेत्रमिति का द्विविमीय आकृतियां हैं, उसमें से पहला हम लोग जो पढ़े हैं वृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में क्या कितना प्रकार का होता है त्रिभुज। मैं क्षेत्रमिति के अनुसार जितना भी चीज़ पॉइंट में जितना आपको पॉइंट पढ़ना है मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, मतलब त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है आपको क्षेत्रमिति में, उसका सारा कंसेप्ट A to Z मैं सारा त्रिभुजों का कंसेप्ट आपको बता दूंगा क्षेत्रमिति के अनुसार। ठीक है, तो आपको देखते हैं क्या लिखा हुआ त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन को भुजा रहेगा और बंद हुआ रहेगा, खुला वाला नहीं। खुला वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, कैसे भी बना दिए सब क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, तो तीन भुजा है, तीन भुजा रहेगा, तीन भुजा, तीन भुजा रहेगा, सब तीन भुजा रहेगा। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। आपको एक चीज़ और चीज़ मालूम होना चाहिए, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, जब कैसे हो जाए आपको समझना होगा। ठीक है, यह मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार मतलब मुख्यतः तीन प्रकार नहीं, मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग क्या अगर पढ़ेंगे ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे त्रिभुजाओं के आधार पर, कोनों के आधार पर, लेकिन हमको कोण के आधार पर चर्चा नहीं करना है, हमको क्षेत्रमिति के आधार पर हमको चर्चा करना है त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अगर क्षेत्रमिति के हिसाब से जाते हैं तो क्या लिखा हुआ पहले हम लोग क्या इतना चीज़ का हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो सारा चीज़ आपका हिसाब, सारा किताब वाला हिसाब या सारा क्षेत्रमिति का कंसेप्ट आप लगभग इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? या मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सम मतलब क्या होता है? सम पहला अगर सब पहला नंबर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? समबाहु त्रिभुज में सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा रहेगा। जिसका बराबर भुजा रहेगा उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे आपको अगर मान ले जाए समबाहु त्रिभुज का, अगर मान लेते हैं ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, ये वाला 4 भी होगा। ठीक है, मतलब चारों तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सब क्या मैं क्या करूँगा इस वीडियो में, सिर्फ त्रिभुज के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, एक एक करके सारा कंसेप्ट को मैं इसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसमें विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। आपस में बराबर नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। लेकिन एक बात है, अगर इसका मान लीजिए तीनों कोनों का 180, चाहे त्रिभुज विषमबाहु रहे या समद्विबाहु रहे या समद्विबाहु रहे या समकोण रहे या समद्विबाहु समकोण रहे, कोई भी टाइप का रहे या न्यूनकोण त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज रहे, सबका तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है। ठीक है, तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। क्या लिखा हुआ है? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या? बराबर, द्वि मतलब दो, जिसका दो भुजा बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कहने का मतलब है, अगर देखिए इसका फिगर क्या हो जाएगा, अगर इस टाइप का फिगर है 3, 4 और 5, इस टाइप का क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग होगा तो क्या? विषमबाहु त्रिभुज। सबका मैं क्या करूँगा, एक एक करके चैप्टर क्या बोलता है टॉपिक बना के सारा कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम में 100 से 100 मतलब कंसेप्ट को मतलब पूरा करके 100 से 100 नंबर को उठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आप बोलेगा क्षेत्रमिति में इसमें आपका सिलेबस में आता है कि नहीं, इसका इस्तेमाल आता है, इसलिए मैं आपको सही से आपको बता देता हूँ। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? 4 4 ये वाला 3 हो जाएगा, मतलब दो भुजा बराबर होगा। दो भुजा बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समद्विबाहु मतलब सम मतलब दो बराबर और द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो जाता है कोण के आधार पर। समकोण त्रिभुज में क्या कहना है? समकोण त्रिभुज होता है जिसका क्या होगा? एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक कोण जब 90 डिग्री होगा उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का त्रिभुज है 90 डिग्री, इसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ऐसे हो सकता है 3, 4, 5। ठीक है, इसका मैं सारा कंसेप्ट को एक एक करके क्लियर कर दूंगा और उसका हिसाब भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, समद्विबाहु समकोण क्या होता है? समद्विबाहु समकोण में जैसे मान लीजिए इस टाइप का, अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर, कोई भी दो भुजा बराबर, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, इस टाइप का हो सकता है, कुछ हो सकता है, मतलब दो भुजा बराबर होगा
दो गो भुजा बराबर एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा, उसको क्या कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। मतलब क्या होगा समद्विबाहु तो होगा, मतलब दो भुजा तो बराबर होगा, लेकिन एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या दिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, ओनली समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कोण का चर्चा नहीं है, लेकिन समद्विबाहु समकोण में क्या है दो गो भुजा बराबर होगा और एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम सिर्फ मैं इतना आपको बताना त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का कितना प्रकार होता है, त्रिभुज मतलब क्षेत्रमिति के अनुसार कितना चीज़ों को पढ़ना है, इतना चीज़ को मैं सारा पढ़ के उसके बाद मैं चतुर्भुज की तरफ जाऊंगा, चतुर्भुज का सारा चीज़ों को मैं पढ़ूंगा क्षेत्रमिति के अनुसार। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 3 डायमेंशन की ओर, 3 डायमेंशन में कितना आकृति होता है उसका सारा कंसेप्ट को मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी, अगर किसी वीडियो में अगर लंबी हो जाती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्या कीजिए थोड़ा सा धैर्य बना के वीडियो को सही तरीके से देखेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को प्राप्त कर सकें और अपने अपने तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।